हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट्स, से बात कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 10 मिनट लेट चली क्योंकि पावर नहीं था, लाइट गई थी ना। पावर नहीं थी, आपकी क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई है। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करेंगे अपनी आज की कहानी। क्या पढ़ रहे हैं? आपकी क्लास लाइव होती है जी? क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? सिमिलरिटी जी शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसी ट्रायंगल एबीसी में, इसी के पैरेलल लाइन एबीसी पर कीजिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीपी के एरिया का रेशियो 3:1 है। तो आपसे पूछा है सीडी से सी का रेशियो क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक, तो समझने की कोशिश करो इस एबीसी क्वेश्चन की। आपके पास मेरे दोस्तों ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई एबीसी। इसमें एसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है इस प्रकार कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीपी के एरिया का रेशियो 3:1 है। तो मैं इस तरीके से एसी को नीचे बना देता हूं। अब एसी के पैरेलल लाइन खींची गई है मेरे प्यारे पीक्यू। ठीक है, पेपर लाइन आपकी खींची पीक्यू। ये दोनों लाइन जो है यहाँ से पैरेलल है। अब समझिएगा, बोला है ट्रायंगल पीबीक्यू और पूरा डिवाइड ट्रायंगल एबीसी के लिए रेशियो का रेशियो। आपसे पूछा है सीडी से सी का रेशियो है। सीडी कहां से? सीडी नहीं है दोस्तों, सीबी है। ये क्या है? सीबी है। सीबी से सी के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। करो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बड़ा ही बेसिक सवाल था। मेरे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, छोटे वाले ट्रायंगल एरिया का रेशियो 3:1 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट ओवर 3:1। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा भाई छोटे ट्रायंगल में? मैं बड़े ट्रायंगल एबीसी और छोटे ट्रायंगल पीबी में दोनों सिमिलर है और इनके एरिया का रेशियो 3:1 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट 3:1। यानी कि मेरे दोस्तों बीसी की लंबाई अगर अंडर रूट 3 है, बीसी की लंबाई अंडर रूट 3 है, तो बीक्यू की लंबाई मेरे प्यारे 1 है। लेकिन आपसे क्या पूछा? आपसे तो बीसी रेशियो सी पूछा है। अगर बीसी की लंबाई अंडर रूट 3 है मेरे प्यारे भाई, तो ये 1 है। तो सी कितना बचेगा? तो जवाब सी कितना बचेगा? रूट 3 में से 1 हटाएंगे, रूट 3 -1 बचेगा, कितना बचेगा? प्यारे भाई अगर सी की लंबाई रूट 3 है तो बीक्यू 1 है, तो सी कितना बचेगा? रूट 3 -1 बचेगा। ये उत्तर आ जाएगा, रूट 3 /√3 -1। लेकिन रेशनलाइजेशन करके पहले करके मेरे प्यारे भाई, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे रूट 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 + 1 से। तो नीचे रूट 3 -1 रूट 3 + 1 a - b + c = 1 हो जाएगा। तो रूट 3/2 रूट 3 + 1 ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि काफी बेसिक सवाल था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, सवाल नंबर 49। जवाब दीजिएगा विदाउट पेन के। विशाल है, वेरी गुड जी। बिल्कुल आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं सिलेक्ट को, आप तो करोगे नहीं। ये वाला जो सवाल है 2020 के मेंस के पेपर का है। देखो होता क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। ज्योमेट्री 25 क्लास भी खत्म कर जा सकती है, 20 क्लास भी खत्म कर जा सकता है। ज्योमेट्री बिल्कुल हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाओगे, यहाँ से ज्योमेट्री खत्म कर दिया। लेकिन उससे क्या होगा कि बहुत सारे टाइप छूट जाएंगे। फिर जब ये प्रीवियस की किताब है, ये जो हमारी प्रीवियस की किताब है, ज्योमेट्री का 800 सवाल है। जब 800 सवाल सॉल्व करोगे, 800 से 300 सवाल आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे। फिर आप होगे फ्रस्ट्रेट, परेशान, क्या चैप्टर मेरा पूरा हो गया, मेरे सवाल क्यों नहीं सॉल्व हो रहे। फिर आप करोगे रिसर्च, फिर आप अपना लैपटॉप खोलोगे, आप गूगल सर्च करोगे, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे, फिर उसमें से खुद रिसर्च करोगे, कुछ छांटोगे, तो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ेगी। मैं समय पूरा ज्यादा लेता हूं, लेकिन वो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत कम कर देता हूं। मैं 25 क्लास में 40 क्लास में कराऊंगा, आराम से कंसेप्ट को बताऊंगा, डिटेल में खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई टाइप से करूंगा। तो उसके साथ आपको गारंटी दूंगा कि जो प्रीवियस की किताब है ना, इसके 800 क्वेश्चन में से 5-7 में आप अटकोगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। मुझसे 5-7 क्वेश्चन अटके वो भी नहीं अटके। 100% क्वेश्चन तुम प्रीवियस से बना लोगे, कोई नहीं आपके सामने आ जाए। ये गारंटी मैं आपको दूंगा, अगर आप ढंग से पढ़ोगे। तो जो रिसर्च का काम आपको चैप्टर जल्दी समाप्त हो गया, टीचर ने टाइप छोड़ दिए, फिर बच्चे की जिम्मेदारी हो गई है। तो बच्चा खुद से रिसर्च करेगा। अरे भाई टीचर काम ही तो बच्चे को रिसर्च वाला काम ना करना पड़े, वो टीचर करे। अलग अलग एग्जाम के उस टाइप के क्वेश्चन निकालूं, शीट में डाल सीक्वेंस में सेट करे, आसान फिर डिफिकल्ट, हाई लेवल तक, मिड लेवल तक। समझ आई कि नहीं? ठीक है, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। कोई बात नहीं राजीव। अब इसी सवाल 2020 के मेंस का सवाल है, करने की कोशिश करो। सवाल का आंसर क्या है? ट्रायंगल एबीसी में डीओ की क्रम से साइड बीसी और एबी पर 2 पॉइंट इस प्रकार हैं। आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, साइड बीसी और एबी पर 2 पॉइंट इस प्रकार है, एंगल एसी एंगल डीबी की बी 5 बीसी का रेशियो 20 की लंबाई। अब आपको बीसी और एसी एबी पर 2 पॉइंट लेने हैं, बी कॉमन है, बीसी में बी कॉमन है, तो बी को बना लेता हूं। ये हो गया मेरे दोस्तों एबीसी। बोला है एंगल एसीबी, एंगल एसीबी बराबर रखना है एंगल डीबी के, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी पर मेरे दोस्तों पॉइंट डी है, एबी पर पॉइंट ई है, एंगल डीईबी के मेरे प्यारे भाई। तो ये होगा इस प्रकार से चित्र बनेगा भाई, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है और साइड एबी पर एक पॉइंट ई है। मैंने ऐसा कहा है एक्यूट एंगल है मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने एंगल एक्यूट बनाया, तो ये एक्यूट मुझे बनाना था। एंगल डीबी वाला एंगल थीटा दिया है, एंगल एसीबी और एंगल डीबी एंगल थीटा, बीसी पर पॉइंट डी है, एबी पर पॉइंट ई है। सवाल में दिया एबी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, एबी की लंबाई 12 है, बीई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। सवाल में आपको बीडी से सीडी का रेशियो दो, बीडी सीडी का रेशियो 2 है। जब रेशियो हटाओगे वेरिएबल आ जाएगा, बीडी की लंबाई x है ना स्टूडेंट, तो सीडी की लंबाई 2x है, 2x बीडी की लंबाई x है, सीडी की 2x है। आपसे पूछा साइड बीसी की लंबाई, साइड बीसी कितना होगा स्टूडेंट? x + 2x यानी कि 3x। आपकी जिंदगी का मकसद x का मान निकालना है। मैंने कल समझाया था कि जब भी ऐसे चित्र आपको दिखाई दे तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, एक एंगल कॉमन है प्यारे भाई, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल इक्वल दिया है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर। बिल्कुल सही आंसर 3 मल्टीपल होगा, ये भी देख सकते हैं। वेरी गुड भाइयों। आप देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने x है, थीटा के सामने x। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 12 है। सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होता है ना। छोटे वाले ट्रायंगल में ग्रीन एंगल के सामने 5 है, 3 डॉट लगाना है, इसके सामने 5 है। बड़े वाले ट्रायंगल में इसी ग्रीन एंगल के सामने कितना है? इसी ग्रीन एंगल के सामने पूरी साइड है x + 2x 3x। ये 3x आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 3 से 12 4 बार चला जाएगा, तो x² आ जाएगा 4 5 20, x² केवल 20 आगे 15 x का मान 2 √5 आ गया। इसमें यहाँ से x केवल 2 √5 आ गई, वो यहाँ पर रख देते हैं। तो 3 × 6 √5 सेंटीमीटर बीसी की लंबाई आ जाएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सवाल था, केवल आपको छोटे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अभी मींस का सवाल है बच्चों, आपने डायग्राम बनाया और एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पहले साइड आओ। उसमें समय लगता है कि ऐसे सवाल सिमिलर लगता है। मैंने आपको 4-5 फिगर बताई थी, बताई एग्जांपल लेके कि जहां-जहां आपको ऐसे फिगर दिखाई दे वहां सिमिलरिटी का इस्तेमाल करो। आपको एक एंगल बराबर दिखा, ट्रायंगल बना रखा है, एक एंगल कॉमन ढूंढो, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप धीरे-धीरे उत्पन्न करोगे। जी वाला सवाल आपको बताएंगे, सवाल नंबर 50। अब ये जो सवाल है बिल्कुल सीक्वेंस पर लेवल वाइज में धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूं। जी करिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 50 नंबर। हरीश तो क्या है भैया रोहित? बिल्कुल आएगा। सवाल में दिया ट्रायंगल एबीसी में डी और ई दो पॉइंट साइड एसी और एबी पे रेस्पेक्टिवली एंगल एडी एंगल बी के बराबर है। ऐसा ऐसा है तो बी की लंबाई आपसे पूछिए। तो स्टूडेंट मैं तुम्हें यहाँ पे पहले डायग्राम बना देता हूं। एबीसी में डी और ई दो पॉइंट एसी और एबी पर, एसी एबी पर कौन लेने, एसी एबी पर तो ए कॉमन है, तो पहले मैंने एक ऊपर बना लूंगा। मेरे को भगवान ने का दिमाग दिया है कि जब आपको एसी एबी पर दो पॉइंट लेने तो मैंने एक ऊपर बनाया। एसी और एबी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार है कि एंगल एडी एंगल बी के बराबर है, एंगल बी के बराबर है एंगल एडी, ये एंगल बी थीटा है। ठीक है, एसी पर एक पॉइंट डी है, एबी पर एक पॉइंट ई है, तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? कैसे हो जाएगा आप बोलोगे? हाँ जी सर, एसी पर पॉइंट डी हो गया, एबी पर पॉइंट ई हो गया, तो ये जो एंगल एडी है ये एंगल एडी थीटा हो गया और एंगल बी थीटा दोनों बराबर है, एडी एंगल बी के बराबर है। सवाल में एडी की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर, एडी की जो लंबाई है स्टूडेंट्स कितनी है? वो 7.6 सेंटीमीटर है। एई की जो लंबाई है स्टूडेंट्स, ए की लंबाई वो कितनी है? तो आपका 7.2 सेंटीमीटर है। बी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आपका 4.2 सेंटीमीटर, 4.2। बीसी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आपका 8.4 सेंटीमीटर, 8.4। तो यहां से आपको डी की लेंथ निकालनी है कि डी की लेंथ क्या होगी? करो जी, ऑप्शन आपके सामने जवाब दो। सबसे पहले राशि ने बताया, भैया राशि बहुत बढ़िया वाला है। दो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल एक एंगल आपको बराबर दिया है, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। जब दो एंगल बराबर होंगे तो सिमिलर हो जाएंगे, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे, नहीं होंगे? और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर हो गया। जो चीज आपको निकालनी है सबसे पहले ध्यान दो, आपको डी निकालना है, डी निकालना सबसे पहले डी पे ध्यान देंगे। ये पिंक एंगल, एंगल ए के सामने यहां डी है, डी छोटे ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल में इसी एंगल ए के सामने 8.4 है, 8.4 इसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 7.2 है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने की लेंथ आपको पता ही नहीं है। यहाँ जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो और ना उसको सॉल्व करना हो उसको नोट करो। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने की लेंथ पता है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने की लेंथ पता ही नोट करो। तो छोटे ट्रायंगल में ये रहा, तीन पिंक डॉट लगे हैं, डॉट एंगल के सामने 7.6 है, इस एंगल के सामने पिंक एंगल के सामने 7.6 है। तो बड़े ट्रायंगल में इसी पिंक एंगल के सामने कितना है? ये पूरी साइड कितनी है? 7.2 + 4.2, 7.2 + 4.2 कितना आ जाएगा? 11.4 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यही आप बोलोगे हाँ जी सर, 38 से जाएगा, 38 दूनी 74, 38 दिया। ठीक है, 3 से चला जाएगा मेरे दोस्त 4.2 बार, नहीं 2.28 84 होता है, आप बोलोगे जी सर। तो डी की जो लंबाई है 28 दूनी 56 यानी 5.6 सेंटीमीटर, तो डी इज नथिंग बट 5.6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जस्ट एक ही लाइन का है, आप उसको ढंग से अप्रोच करोगे तो ठीक है ना। सर रेशियो से, अरे भाई रेशियो ही तो है, बटे रेशियो ही तो है, कोई अलग चीज थोड़ा है।
तुम लोगों को लगता है कि ये चीज रेशियो होती है यही। अरे बेटा 3/5 लिखना ये भी तो रेशियो ही है, ये कोई नई चीज छोड़ना है, पागल हो क्या आप लोग? हद है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताओ, सवाल नंबर 51। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट, क्योंकि ये सवाल 3 साल लगातार प्री के पेपर में आया, 2018, 2019, 2020, 3 साल लगातार पेपर में आया है ये वाला क्वेश्चन प्री में। ठीक है जी, डाटा भी चेंज नहीं किया था एग्जामिनर ने, सेम यही क्वेश्चन एज इट इज। तो करवाना जरूरी है ये, मैं तो नहीं छोड़ सकता भैया बिल्कुल भी। आप करो ना करो, मुझे क्या भरोसा खुद से। 46/3 उत्तर आना शुरू हो गया, एमडी का सबसे पहले आया है, वेरी गुड भाई। चलिए, ट्रायंगल एडीसी में सबसे पहले दोस्त मैं आपके सामने ट्रायंगल बना लेता हूं। ट्रायंगल एडीसी में ई और बी दो पॉइंट है, साइड एडी और एसी पर रेस्पेक्टिवली, एंगल एबी एंगल एडीसी के बराबर है। दोस्त मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एडीसी, साइड एडी और एसी पर दो पॉइंट ई और बी है कि एंगल एबी एंगल एडीसी के बराबर है, ये एडीसी के बराबर करना है। ई पॉइंट लेना है आपको एडी पे और बी पॉइंट लेना है एसी पे, तो एंगल एबी इस प्रकार से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। साइड एडी पर मेरे दोस्तों आपका पॉइंट ई है और एसी पर आपका पॉइंट बी है। स्टूडेंट्स ये एंगल एबी ये थीटा दे रखा है, एंगल एडीसी और एंगल एबी दोनों बराबर दे रखे हैं। बोला स्टूडेंट्स ए की लंबाई 6 है 6 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई 2 है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बी की लंबाई 3 है 3 सेंटीमीटर, सीडी की लंबाई 5 है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है AB प्लस डी, यानी कि इन दोनों का सम आपको निकालना है AB प्लस डी। करेंगे दोस्त, जैसे ही आपने देखा तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एक एंगल तो बराबर है, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल कॉमन है, जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर लगा दीजिए सिमिलरिटी। अभी छोटे ट्रायंगल में रेड एंगल के सामने 3 है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है, बड़े ट्रायंगल में रेड एंगल के सामने 5 है बराबर। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 6 है, थीटा के सामने 6, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने की लेंथ क्या है, पूरी थीटा के सामने बड़े ट्रायंगल में AC AC बराबर। ठीक है ना, चूंकि मुझे ये लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालने को यहाँ पे तीनों रेशियो कंसीडर करना है। छोटे ट्रायंगल में डॉट है, इसके सामने क्या है AB जो है भैया, रेड एंगल के सामने AB है AB, बड़े ट्रायंगल में आपसे मैं इसको डॉट एंगल बोलूंगा, जहां पे 3 मैं ऐसे खींचता हूं, डॉट एंगल के सामने कितना है AD। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे तीनों रेशियो इक्वल होना चाहिए, एक रेशियो तो मुझे एग्जैक्ट पता है, रेशियो पाएगा। देखो 3 की वैल्यू 6 है दुगना, तो 5 की वैल्यू भी दुगना होना चाहिए, यानी कि AC की लंबाई तो 10 आ गई, आप बोलोगे जी सर 3 गुना 6 5 गुना AC की लंबाई 10 आ गई, आप बोलोगे जी ये तो आपने बहुत बढ़िया किया, सॉल्व कर देंगे आपको। तो AC की लंबाई बच्चों 10 आ गई, अगर AC की लंबाई 10 आ गई, 2 सेंटीमीटर, तो AB कितना बचेगा 8, 10 में से 2 घटाएंगे AB की लंबाई कितनी आ जाएगी 8। अब मुझे निकालना है AD, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने ये AB की लेंथ जो है मेरे दोस्त 8 निकाली 8। अब मुझे यहाँ से AD कितना आ जाएगा, AD मेरे प्यारे भाई पहले तीसरे को बराबर करो, यहाँ पे 3 बटे 5 AD AD निकाल, AD कितना आ जाएगा 5 40/3 40/3 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर है। अरे बच्चा पार्टी पहले तीसरे को बराबर करो ना 3, और ये देखो AD की लंबाई कितनी 40 3 40/3, तो AD की लंबाई 40/3 आ गई, AD की लंबाई 40/3 आ गई, ये 6 है, तो D कितना बचेगा, D कितना बचेगा, तो 40/3 में से आपको 6 माइनस करना है, तो 6 की 18 40 माइनस 22/3, तो D की लंबाई 22/3 सेंटीमीटर आ गई। D की लंबाई पूछा क्या, पूछा AB प्लस D, तो AB की लंबाई 8 है, AB की लंबाई 8 है, D की लंबाई 22/3 दोनों का सम पूछा है, तो 8 या 24 24 + 22 46, तो 46/3 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट है, वेरी क्लासिक क्वेश्चन, प्री लेवल पे बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 3 साल लगातार पेपर में आया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 52। ठीक है, 52 को भी इग्नोर करो थोड़ा सा, 52 को भी थोड़ी देर में कराऊंगा मैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन जी, करेंगे बच्चों। पहला थर्ड रेशियो से भाई एडी कैसे आया है, एडी कैसे आया इसमें डाउट है बच्चों को। बेटा ये देखो, जितनी जरूरत है देखा करो, इसको भूल जाओ, अब देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अभी एडी की लंबाई 5 40 40/3 आ जाएगा। पहला रेशियो तो एग्जैक्ट पता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे जी। ये बताइए स्टूडेंट, ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन हमेशा से ही आता रहा है और बेसिक सवाल है, आसान क्वेश्चन है। ये सब पढ़ लिया आपको दिया, ये सब पढ़ लिया आपको दिया है, ठीक है ना जी। देखिए आकृति बना के दिया, आपका काम और आसान हो गया, ये तो काम और आसान हो गया, चित्र बना के दिया, बनाने की जरूरत नहीं है। एडी की लंबाई 12 दिया है, एडी की लंबाई 8 दिया है, इसी की लंबाई 14 दिया, इसी की लंबाई 14, आपसे बीडी की लंबाई पूछा, बीडी कितना होगा जी, करेंगे दोस्त बीडी। स्टूडेंट अगर आप समझने की कोशिश करो तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर कैसे, क्योंकि 70 70 आपको इक्वल दिया है, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल कॉमन है, वो हेलिक्स है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर होगी नहीं होगी, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे जी सर मुझे बीडी निकालना है, बीडी तो बड़े ट्रायंगल में आएगा, बड़े ट्रायंगल ब्लू एंगल के सामने, ब्लू एंगल के सामने एबी है, छोटे ट्रायंगल में ब्लू एंगल के सामने 8 है 8, आप बोलोगे जी सर बड़े ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने, बड़े ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने 14 8 22 है, 70 डिग्री के सामने 22, छोटे ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने 12 है 12, यानी तो 4 12 4 दूनी 8, तो एबी की जो लंबाई है वो 22 44/3 आ गई 44/3। आप बोलोगे हां जी सर, तो एबी की जो लंबाई है 44/3 आ गई, एबी की लंबाई पूरी साइड की लंबाई है, लेकिन आपसे तो बीडी पूछा है, तो 44/3 में से मेरे प्यारे भाई ये एडी 12 12 माइनस करना होगा, तो बीडी आएगा, तो 44 5 36 8/3 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे मुझे लगता है कि इस सवाल को कर पाएंगे, 70 डिग्री दिया हुआ है बेटा, सवाल में लोग ना चित्र में दिया हुआ था, कांसेप्ट बता दिया है उमेश। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 54 नंबर जी, करेंगे जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में बार-बार आता रहता है डाटा बदल बदल के, करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त इस सवाल को। देख दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसी डायग्राम पे, एक मैं आपको कराऊंगा, एक आप खुद से करिएगा, ठीक है जी। ना हो तो मुझे बताना, जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, समझ पाओ आप जी। बोला है डी पॉइंट साइड बीसी, साइड बीसी पर पॉइंट डी है ट्रायंगल एबीसी में, ये एंगल एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है, समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों कि आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है, तो भाई साइड बीसी पर पॉइंट डी आपको लेना है इस प्रकार से कि ये जो एंगल एडीसी बन रहा है, जो एंगल एडीसी है ये एंगल बीएसी के बराबर है, तो ध्यान से देखो, अगर एंगल एडीसी थीटा है थीटा, तो पूरा एंगल बीएसी भी थीटा है, पूरा एंगल बीएसी भी स्टूडेंट्स यहां से थीटा है ना, और ये एंगल एडीसी थीटा दिखाई दिया, ठीक है। बोला है सीए की लंबाई 10, सीए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, बोला बीसी की लंबाई 16, बीसी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा सीडी की लेंथ क्या होगी। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया हुआ है, एक एंगल इक्वल है, एक एंगल इक्वल, तो भाई सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं, एंगल इक्वल जो कौन से ट्रायंगल इक्वल है भाई, एक तो है आपका बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और एक है आपका ट्रायंगल एडीसी। अरे भाई एडीसी में तो थीटा आ रहा है, अरे जिस घर में शादी उसी में दावत खाओगे, जिस घर में माता आप बोलना चाहोगे, सोचा करो ये ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल एडीसी, दोनों ही ट्रायंगल में एबीसी एडीसी लिख नहीं सकता, दिमाग से लिखने से एबीसी और एडीसी दोनों सिमिलर है, थीटा थीटा बराबर है, और दोनों ही ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो एबीसी और एडीसी में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है कि नहीं, जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा। भाई बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में तीसरा एंगल ये बचा और छोटे वाले ट्रायंगल एडीसी में तीसरा एंगल ये बचा, तीसरा एंगल, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी और एडीसी सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा, बराबर करना है, ठीक है ना। चलेगा, अब देखो जो लेंथ आपको निकालना है उस पे ध्यान दो, सीडी आपको निकालना है, छोटे ट्रायंगल में है, इस छोटे ट्रायंगल में एक डॉट एंगल के सामने सीडी, डॉट एंगल के सामने सीडी, बड़े ट्रायंगल में क्या, बड़े ट्रायंगल में डॉट एंगल के सामने 10 है बराबर, छोटे ट्रायंगल में थीटा, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 10 है, थीटा के सामने 10, बड़े ट्रायंगल में क्या है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 16, साइड बीसी की लंबाई कितनी है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 16, सीडी बराबर आ जाएगा 100/16, 100/16 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 25/4 है ना, सीडी की लंबाई 100/16 4 जाएगा 25/4 मतलब 6.25 सेंटीमीटर, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर है, एक पैसे की परेशानी इसमें नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए। इसी सेम डायग्राम पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको जो करके बताएंगे, सवाल नंबर आपके सामने दूंगा मैं 55। करिए स्टूडेंट, ये सवाल 2021 के प्री के पेपर में आया है, करो बनाओ।
25 सेंटीमीटर बी ऑप्शन। सभी स्टूडेंट आंसर आ गया होगा जिनका आंसर है वो लेक्चर देखो, पिछले वाले सवाल को दोबारा से देखो। तो ये भी तो बालक है, तो दिमाग में कर पा रहे हैं, मेरा मतलब है सवाल को वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये बात अच्छे से सीख रहे हो, एक दो नहीं हजारों बालक हैं तो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन बताएंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 56 नंबर बच्चों, जवाब देंगे इस वाले सवाल का क्या उत्तर है, करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में एंगल BC एंगल BCD के बराबर है, चित्र दे दिया, जो एंगल BC BCD के बराबर बता, यानी कि एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल आपको थीटा बोल दिया, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला AB की लंबाई 50 और BD 18, AB की लंबाई आपको 50 बोली है और BD की लंबाई आपको 18 सेंटीमीटर 18 बोली है। तो पेरीमीटर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर के परिमाप का रेशियो बताना है, करो। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो बताना है आपको, AB की लंबाई 50 दी है, BD की लंबाई 18 दी है, करिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, इट्स वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। भाई ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया हुआ है, एक एंगल बराबर है तो सिमिलर दिखाई दे रहे, क्या आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD को सिमिलर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों? ये दोनों थीटा थीटा कौन सा ट्रायंगल बराबर दिया है, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BCD, एक एंगल बराबर है, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल, छोटे ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा बड़ा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD सिमिलर है और पेरीमीटर का रेशियो निकालना, सिमिलर ट्रायंगल में पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो देखो, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने नहीं पता, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 50 है, तो पहले मुझे यहाँ पे सॉरी बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने नहीं पता, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 18 है, तो पहले मुझे यहाँ पे BC का मान निकालना होगा। देखो पहले बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने है BC, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने BC अपॉन छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 18, थीटा के सामने 18 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बड़े वाले ट्रायंगल में पिंक एंगल है, डॉट एंगल पिंक, पिंक एंगल के सामने 50, छोटे ट्रायंगल में यही पिंक एंगल के सामने BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया 18 50 900, BC का स्क्वायर 900 आ गया, तो साइड BC की लंबाई 30 सेंटीमीटर, साइड BC की लंबाई 30 सेंटीमीटर आ गई, मैंने सिमिलरिटी से निकाला। सवाल इतना सा भी पूछ सकता था BC की लंबाई बताओ, ठीक है, लेकिन एक बार आगे सवाल को अच्छा बना क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि पेरीमीटर निकालने के लिए साइड BC की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आपसे क्या पूछा, बड़ा छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल में पेरीमीटर का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो के बराबर होगा। भाई बड़े ट्रायंगल में ध्यान से देखो, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 30 सेंटीमीटर 30 और छोटे ट्रायंगल में BCD में थीटा के सामने 18 है, ये करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो पेरीमीटर रेशियो 6 5 30 18 5 रेशियो 3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बड़ा सवाल है, सभी स्टूडेंट आंसर आ गया है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 56 आप लोग लेंगे 57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन। कई प्यारे बच्चों कौन करेगा, मीठे मीठे सवाल है, आनंद आ रहा होगा आपको करके। नाउ अगेन फैंटास्टिक क्वेश्चन, एक बार फिर से बनाओ। परफेक्ट, डायग्राम पे दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दोनों एक जैसे नहीं, दोनों अलग अलग हैं। फिर से रिपीट करके देखो, आपके सामने चित्र दिया, दिए गए डायग्राम में एंगल BC बराबर एंगल BDC, एंगल BC एंगल BCD के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। बोला BD की लंबाई 18, BD की लंबाई 18 सेंटीमीटर 18, CD की लंबाई 12, CD की लंबाई आपको 12 दी है, BC की लंबाई आपको 24 दी है, BC की लंबाई 24। तो पूछा है ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD के पेरीमीटर यानी कि परिमाप का रेशियो बताना है, करो। ये 18 दी है, 12 दी है, 24 दी है, कैसे करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, पेरीमीटर होता है परिमाप होता है तीनों साइड का सम। ट्रायंगल ADC की मुझे एक ही साइड पता है, साइड BC बार है, मुझे ये दोनों साइड निकालनी होगी तभी पेरीमीटर निकल पाएगा, जबकि मुझे ट्रायंगल BCD की तीनों साइड पता है, BCD की तीनों साइड पता है। यहाँ सिमिलरिटी मतलब लगाना कि ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC आपस में सिमिलर नहीं है, ADC BDC सिमिलर नहीं, सिमिलर कौन से ट्रायंगल है, अभी बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और नीचे ये जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और नीचे जो ट्रायंगल BCD ये सिमिलर है, ये दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल बराबर दिया, बड़े वाले ट्रायंगल ABC में नीचे वाले ट्रायंगल BCD में एक एंगल बराबर दिया है मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, ये वाला और BCD का तीसरा एंगल ये बचा, तो यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD सिमिलर है। तो सिमिलरिटी लगाकर पहले मुझे AD और AC की वैल्यू निकालनी है, निकालेंगे। तो बताओ मेरे प्यारे कैसे होगा। भाई बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 24 है, थीटा के सामने 24 सुनना, और छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 18 है, इक्वल टू, ठीक है भाई। बड़े वाले ट्रायंगल में मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, पिंक एंगल के सामने जो पिंक एंगल है इसके सामने AB है, पिंक एंगल के सामने AB है, और छोटे वाले ट्रायंगल में इस पिंक एंगल के सामने 24 है, 24 बराबर। भाई छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल पहले देखो, बड़े वाले ट्रायंगल स्क्वायर एंगल के सामने इस एंगल B के सामने AC है, AC AC, जबकि छोटे वाले ट्रायंगल ब्लैक एंगल के सामने 12 है, CD 12, ये हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। तीनों पे मुझे यहाँ पे रेशियो लेना है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर। भाई साहब 24 बटे 18 क्या होता है, 6 24 6 18 4 बटे 3, मतलब AB की लंबाई क्या होगी, पहला वाला रेशियो एग्जैक्ट पता चल गया। भाई अगर 3 8 24 है, 3 8 24 60 होना, तो 4 8 32 होना चाहिए, तो AB की लंबाई 32 आ गई, AB की लंबाई 32 आ गई, नहीं आ गई भैया, साइड AB की लंबाई 32 होगी, 32। अगर 3 8 24 तो 4 8 32 हो गया, ये 32 है, ये 18 है, तो AD की लंबाई 32 में से 18 घटाएंगे 14, तो साइड AD की लंबाई 14 सेंटीमीटर आएगी, क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। अभी अब पहला आखिरी रेशियो देखो, 3 चौक 12 हो रहा है, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 होना चाहिए, AC की लंबाई कितनी आ गई, 4 चौक 16, AC की लंबाई 16 आ गई, 16 खत्म। पहले दो रेशियो को बाहर करने का टेंशन ऐसे विद्यार्थी हैं भाई, 3 8 24 4 32 आपको निकालना ट्रायंगल ADC ट्रायंगल BCD का परिमाप का रेशियो हो गया। अभी ADC का पेरीमीटर 14 प्लस 16 30 30 और 12 42 रेशियो, BCD का परिमाप 18 12 30 30 और 24 54 है, पेरीमीटर का रेशियो कैसे चलेगा। अभी 6 7 42 6 54 तो 7 रेशियो में सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं। छोटे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर किया है, ADC और BCD में एंगल B कॉमन कैसे है, अरे ADC की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, ध्यान से कहा नहीं समझते, कौन सा नशा करते हो, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ABC को किसके सिमिलर किया है, एंगल A थीटा है, एंगल C थीटा है, यहाँ एंगल B दोनों में कॉमन है, अब यहाँ C के ये जो एंगल C है इसके बराबर है, मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल CBD, ये कांसेप्ट लगाया है, सब रेशियो का खेल है मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल लीजिएगा, बचेगा सर कोई और मेथड, और कोई मेथड है, जय माता दी भी लगाऊंगा, लगा दिया, ये मेथड सबसे बेस्ट है। 58 नंबर सवाल जी, जवाब देंगे मेरे प्यारे, ये वाला क्वेश्चन है, ये 2019 के प्री एग्जाम आया था, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन द फील्ड ऑफ एसएससी। बेटा आपका सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर, पेरीमीटर का रेशियो बराबर, मीडियन का रेशियो बराबर, एल्टीट्यूड का रेशियो बराबर, हाइट का रेशियो बराबर, साइड का रेशियो बराबर, रेडियस का रेशियो बराबर, सर्कमफेरेंस का रेशियो बराबर, एसएससी का रेशियो। 58 नंबर सवाल करेंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको ये सवाल मजा देगा, ये उच्च सवाल की तरह नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में करवाया था, चित्र भी बनाना पड़ता है, 5 सेकंड में सवाल सॉल्व होते हैं, देखो उत्तर आपको डायग्राम भी बनाना है ना, उसमें लॉजिक भी लगाना है, फिर कैलकुलेशन भी करनी है, तब आपको आंसर निकालना है। सुनते हैं, ट्रायंगल ABC में AC 8.4 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, साइड AB पर एक कोण 30 प्रकार है, CP का कोण 2, तो आप अपने सामने ट्रायंगल बनाओ इस प्रकार से, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा गया, बोला AC की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 8.4 है, BC की लंबाई 14, साइड BC की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, P AB पर एक ऐसा पॉइंट है कि CP की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर है, P जो है AB पर एक ऐसा पॉइंट है कि CP की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई, CP की जो लंबाई है वो 11.2 सेंटीमीटर CP की लंबाई, और एंगल ACP जो है एंगल B के बराबर है, एंगल ACP एंगल B के बराबर है, एंगल ACP मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो एंगल B ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों एंगल ACP एंगल B के बराबर है। तो आपसे पूछा BP की लंबाई, व्हाट इज दिस BP करो, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एंगल बराबर दिया हुआ है, तो सिमिलरिटी लगेगी, कितनी बार बात बोलूं हैं, मेरी मुद्दा भी लास्ट बात बोलती रहेगी कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, एक एंगल बराबर है, सिमिलरिटी लगेगी, बस आप ये देखो कॉमन एंगल कहां है, ये एंगल बराबर कौन कौन से ट्रायंगल में दिया है, ये दिया है बड़े वाले ट्रायंगल ABC और ये वाला ट्रायंगल ACP, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ACP, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन है ना, ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ACP ऊपर वाला ट्रायंगल, एक एंगल बराबर कॉमन है, CM मतलब सेंटीमीटर, ये भी नहीं पता। अभी जब दो एंगल बराबर हो गए तो इसका तीसरा एंगल मेरे प्यारे ये है और बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये है, बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल इक्वल होना चाहिए, तो छोटा वाला ट्रायंगल है, विदाउट फिगर कैसे बनाए सर, विदाउट फिगर कैसे सर, राम जैसे दिमाग रखो, सवाल देखो, दिमाग उत्तर यार क्या बनाना है इनको। अभी मुझे भी पूछे जाके सब्जी मसाला कैसे बनेगी मम्मी हैं, आलू की सब्जी में पनीर कैसे आएगा, आपको बढ़िया से जवाब देंगे फिर हैं, 10 मिनट को कैसे बनाए, कुछ बोलते हो तुम, याद रखो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, 10 मिनट का पेपर थोड़ा दे रहे हो आप।
10 का बोर्ड पेपर होने दे रहे हो जी, करिए। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल बीसीडी है, ये सब आपको दिया हुआ है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एसीबी दोनों सिमिलर है, सिमिलरिटी लगाओ। हे भगवान, पति भगवान। देखो, छोटे ट्रायंगल में रेड एंगल के सामने 11 पॉइंट 2, रेड एंगल के सामने 11 पॉइंट 2, बड़े ट्रायंगल में रेड एंगल के सामने 14 है, सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होता है, इक्वल टू। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने एपी है, थीटा के सामने एपी, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 8.4 है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 8.4 है, 8.4। ऐसे एपी का मान तो निकल जाएगा, मुझे बीपी का मान निकालना है, तो आगे भी तीनों साइड का रेशियो लिखना होगा। छोटे ट्रायंगल में जो ग्रीन एंगल है, ग्रीन एंगल के सामने 8.4 है, ग्रीन एंगल के सामने 8.4 अपॉन बड़े ट्रायंगल में ग्रीन एंगल के सामने एबी है, बड़े ट्रायंगल में ग्रीन एंगल के सामने एबी है, मैंने इक्वल कर दिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से 11.2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा? 14 112 यानी 0.8, 11.2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 0.8। अब पॉइंट्स एपी की लंबाई क्या होगी? पहले दो रेशियो को देखो मोड़ को, 8.4 की 0.8 में गुणा हुई, 6.4 में 0.32 ऐड करेंगे तो 6.72। एपी की जो लंबाई है 6.72 सेंटीमीटर आएगी। अब यहां से एबी की लंबाई निकालनी है, एबी की लंबाई यहां से पहले तीसरे को बराबर करेंगे, एबी की लंबाई क्या होगी? 0.8 बराबर है, एबी ऊपर आ जाएगा, 0.8 नीचे, 8.4 को 0.8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 84/8 है ना, 21/2 10.5 सेंटीमीटर। तो एबी की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर होगी, 10.5। बात समझे? तो यानी कि मैंने दोनों निकाला, एबी की लंबाई 10.5 है, एपी की लंबाई 6.72 है, बीपी निकालना है, तो बीपी कैसे आएगा? 10.5 सेंटीमीटर में से 6.72 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, जो भी होगा आंसर का यूनिट 10/2 8 8 आएगा, वो एक ऑप्शन है, दो डेसिमल के बाद दो डिजिट आएंगे, 3.78 सेंटीमीटर सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अगर कायदे में स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो आसान है, अगर हवा है ब्लड प्रेशर का हो जाएगा, ऐसे का हो जाएगा, तो मन में सोचता रहेगा, वो उसमें समय बर्बाद कर देगा। मैंने कहा तीन चार बातें ध्यान रखो, इसके ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल सिमिलरिटी लगेगी, एक एंगल बराबर है, कॉमन एंगल ढूंढो, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो को बराबर करो, कैलकुलेशन करो, तब निकालो, बात समाप्त। छोटे बड़े ट्रायंगल में सिमिलरिटी है। आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 58 था, हम लोग करेंगे सवाल नंबर आपके सामने 59 जी। जवाब देंगे मेरे दोस्त इस सवाल का, क्या उत्तर है करेंगे? कोई कैसे पढ़ नहीं रोहित, जल्दी करिए स्टूडेंट जल्दी। बहुत तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे, बहुत तगड़ा मजेदार प्रश्न है। सवाल में आपको दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में डी एसी पर ऐसा पॉइंट है कि बीडी एसी की माध्यिका, जो बीडी है ना, ये एसी की मीडियन है, बीडी जो है इसी साइड की माध्यिका, एडीसी के बराबर है, एंगल एडीसी 45 डिग्री है, एंगल बीएसी थीटा, ये एंगल थीटा है, एंगल डीबीसी भी थीटा है। आपको थीटा का मान निकालना है, करेंगे। मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, सभी लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, मुझे लगता है सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। दोस्तों देखिएगा, आपके सामने चित्र दिया है, ट्रायंगल एबीसी में जो बीडी है माध्यिका, बीडी मीडियन है, मीडियन का मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर एडी की लंबाई 1 मीटर है तो सीडी की लंबाई 1 मीटर, हाफ एडी बराबर डीसी। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 45 डिग्री है, थीटा की लंबाई निकालनी है, करेंगे मेरे प्यारे भाई। कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स प्यारे भाई, जब भी आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया जाए, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, एक एंगल इक्वल, इसका मतलब क्या लगना है? सिमिलरिटी, समरूपता। ये थीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये थीटा आ रहा है बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में, ये थीटा कहां आ रहा है? छोटे वाले ट्रायंगल डीबीसी में। बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीबीसी को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन नजर आ रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझे? अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी को ध्यान से देखो, प्लीज भगवान के लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी को ध्यान से देखो, दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल थीटा बराबर दिख रहा था, ये वाला दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर। भाई इसका तीसरा एंगल 45 डिग्री है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी तीसरा एंगल 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अगर छोटे ट्रायंगल का तीसरा एंगल 45 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल 45 डिग्री होगा, यानी कि थीटा का मान जो भी आएगा 45 डिग्री से कम आएगा। ठीक, अब यहां पे सिमिलरिटी लगाते हैं। चलिए मेरे दोस्तों कैसे करेंगे? भाई छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 1 मीटर, थीटा के सामने 1 मीटर, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 20 है, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 20 है, इक्वल टू। भाई छोटे वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री के सामने 20 है, 45 डिग्री के सामने 20 छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी से, और बड़े वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में 1 और 1 2 है, बड़े वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री के सामने क्या साइड 1 और 1 2, तो यहां से BC स्क्वायर 2 आ गया, तो साइड BC की वैल्यू आ गई √2, BC स्क्वायर 2 आ गया, साइड BC की जो लंबाई है वो √2 मीटर आ गई, √2 मीटर। भाई सिमिलरिटी मैंने निकाला, भाई मैंने मान लिया कि 1 मीटर 1 मीटर मैंने अपनी मर्जी से माना है, तो ये साइड BC कितनी आ गई? √2 आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब सवाल सॉल्व, मुझे तो थीटा का मान निकालना है, बताओ थीटा का मान कैसे निकालेंगे? ये तो साइड वगैरह आपने निकाली, साइड में रिलेशन रेशियो आ गई, तो चाहे छोटे ट्रायंगल को देख लो चाहे बड़े ट्रायंगल को देख लो, छाप दिया। अगर छोटे ट्रायंगल को देखिए इसको बताओ, छोटे ट्रायंगल को देखिए सोचना आसान है। इसमें आपको दो साइड दी है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, 1 के सामने एंगल थीटा है, 2 के सामने एंगल 45 है, दो साइड दी है, उनके सामने एंगल दिए तो क्या लगता है? साइन रूल। इसमें ट्रायंगल में दो साइड और उनके अपोजिट एंगल दिए हैं, दो साइड दी है, उनके अपोजिट एंगल दिए हैं, तो साइन रूल इसमें लगेगा मेरे प्यारे, साइन रूल। अब ये साइड 1 है, 1 के सामने एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, अपोजिट एंगल के साइन रेशियो होता है, ये साइड 1 है, 1 के सामने एंगल थीटा है। आप बोलोगे हां जी सर, ये साइड है √2, √2 के सामने एंगल है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, √2 के सामने 45 साइन 45 डिग्री इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल इक्वल, साइन 45 डिग्री का चला जाएगा, साइन 45 डिग्री का मतलब है 1/√2, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर 1/√2, 1/√2 की 1/√2 बनाओगे 1/2 आएगा, तो 1/2 आ गया साइन थीटा। अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 50 डिग्री सवाल का आंसर है। एक बहुत ही जबरदस्त और एक अच्छा IQ वाला बच्चा ही इसको पेपर में कर सकता है, जो मेहनती भी हो, जो दिमाग से भी काम लेता हो। ठीक है यश, मेरे को क्लियर कट इसमें दो कांसेप्ट आपके इस्तेमाल हुए, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई हम लोग इसी पे। सवाल नंबर है आपके सामने 60 स्टूडेंट्स, चलो जवाब दो भाई इस वाले सवाल का क्या आंसर है। ये वाला क्वेश्चन 2020 के मेंस के पेपर में आया था, करेंगे जी। कौन स्टूडेंट इसको करने की ताकत रखेगा? कर सकते हैं रासिक, बनाओ। जी भाई सूरज कह रहे हैं सर मैं यूपीएससी के लिए बैच लिया हूं, हो जाएगा ना प्लीज बताओ। हाँ सूरज यूपीएससी बीपीएससी मन लग रहा है, आप नासा टेस्ला में जा सकते हैं, आप गूगल की सीईओ बन सकते हैं ये बैच लेने से, ठीक है? तो ऐसे हमारे तुम लोग क्या समझते हो भाई कि तुम कहीं भी किसी टीचर के साथ जुड़ गए, इस बैच में लोग लगी नौकरी बात खत्म है? यूपीएससी एक बात मैं तुमको बताऊं, आज तक जो भी लड़का यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ है ना, यूपीएससी में उसने कभी कहीं कमेंट किया ही नहीं होगा,
एक भी सिंगल आदमी ने जो यूपीएससी में कहीं भी लगा है उसने कभी भी किसी वीडियो में किसी लाइव क्लास में किसी रिकॉर्डेड क्लास में जाके ये कमेंट नहीं किया होगा फाइन लेक्चर ऐसा लेक्चर ये डाउट ये ऐसे ये दिक्कत वो दिक्कत कुछ नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं उसका। मैं हूं या मेरे अलावा किसी भी टीचर से पूछो क्लास में जाके कभी भी किसी वीडियो को कोई कमेंट किया, ये वीडियो पर बच्चे करते हैं छोटी छोटी बात छोड़ो थोड़ा मैच्योर समझदार बनो। O is a point in the interior of triangle ABC। triangle ABC के अंदर एक पॉइंट O है इस प्रकार से कि O a बार OC नो। एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COA है। एंगल ABC 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है OB की लंबाई कितनी होगी जल्दी से करिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा दोस्तों? आपके सामने ट्रायंगल ABC है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? आपके सामने स्टूडेंट ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट O है मेरे प्यारे, कोई पॉइंट O है, ठीक है, आप बोलोगे सर। और मेरे प्यारे भाई O बराबर 12 OC बराबर 9, आपने O से A को मिलाया, OA की लंबाई 12 है, OC की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? 9 सेंटीमीटर। और आपसे OB की लंबाई पूछी, OB की लंबाई आपसे पूछी थी OB कितना होगा? एंगल ABC 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल स्टूडेंट, ये एंगल 60 डिग्री का, एंगल ABC 60 डिग्री का। बोला है एंगल AOB एंगल BOC एंगल COA इक्वल, ये तीन एंगल इक्वल है, ये एंगल AOB, ये एंगल BOC और ये एंगल COA, तीन एंगल बराबर करो भाई। टोटल अराउंड 360 डिग्री का होता है, टोटल अराउंड जब तीन एंगल बराबर है तो तीन एंगल 120 डिग्री के होंगे, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री, तीन एंगल 120 डिग्री होंगे, भाई साहब बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होंगे। मुझे यहां पे निकालना है OB की लंबाई, बहुत अच्छा सवाल है, स्टूडेंट का पाएगा तो सवाल को एक बार जीवन में किया हो। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये वाला ट्रायंगल दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, ठीक है ना? मुझे OB निकालना है, OB से ट्रायंगल बना ट्रायंगल OBC में, कैसे? जल्दी से। तो मेरे प्यारे भाई जैसे 60 डिग्री का ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये 120 डिफरेंस 60 है, आप कहीं से भी हो जाए भाई, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, ये 120 डिग्री है, तो एंगल कितना बचेगा जवाब दो। मैंने अपनी मर्जी से माना कि माना ये एंगल थीटा है, ये 120 डिग्री है, एंगल कितना बचेगा 60 डिग्री माइनस थीटा, फिर ट्रायंगल 3 एंगल 180 होना चाहिए, 120 60 माइनस थीटा कर जाएगा, 60 डिग्री माइनस थीटा है मेरे प्यारे, ये 60 डिग्री है, कितना बचेगा थीटा? है भाई ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री का बोलोगे हां जी सर, 60 माइनस थीटा कितना बचेगा थीटा बोलोगे हां जी भाई, ये थीटा है 120 डिग्री है, ये एंगल कितना बचेगा 60 डिग्री माइनस थीटा है भाई। तो देखो तीन एंगल बराबर हो गए ना, थीटा 60 माइनस थीटा 120, थीटा 60 माइनस थीटा 120 डिग्री, जब तीन एंगल बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो इक्वल होगा, y एंगल इक्वल। बेटा यहां पे इक्वल दिया कोई सवाल में AOB बराबर BOC बराबर COA, पढ़ लिया करो यार। मनीष कैसे आप डिमोटिवेट क्यों करते हैं भाई, डिमोटिवेट नहीं कर, हकीकत बता रहा हूं, हकीकत है। तुम लोगों ने अपने मन में झूठी दुनिया बना दी है, कोई वास्तविकता होता नहीं दिख रहा, आप केवल मोबाइल से पढ़ रहे हो, आप कोई 5 साल की वीडियो में नहीं बैठे हो ना। वास्तविकता कह देना मीठे मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बेटर है। बच्चा पढ़ लिया है, उससे लेकर कमेंट करने लगा हुआ है, उसको बढ़िया नहीं, उसको डाउट खाली खींचो, उसको दिखाता रहूं आईटी पढ़ लिया, उसको चेक करे, उसे लगता है नहीं इसका 85 लायक नहीं, मैं उसको बोल दिया, इसमें दिक्कत क्या है? अरे साथ में लगता है 85 लायक नहीं, मैंने उसको बोल दिया कैसे करते हैं, वैसे नहीं होने वाला, पढ़ने लिखने वाले लोग फ्यूचर इंस्पेक्टर इस तरीके से कमेंटबाजी नहीं करते, इसमें दिक्कत क्या हुई तुमको? और सुनने की आदत डालो, डिपार्टमेंट में जाके सोए हैं? ऐसा बाहर निकलो थोड़ा, तो सिमिलर हो गया, मैंने कहीं से हो जाए, ठीक है? ये थीटा 120 डिग्री 60 माइनस थीटा है भाई, ये थीटा 120 डिग्री 60 माइनस थीटा, तीन एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए नहीं हो गए, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, आपको OB निकालना है, OB यहां पे थीटा के सामने स्टूडेंट्स OB है, OB इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 12 है 12 बराबर भाई, यहां 60 माइनस थीटा के सामने 9 है, 60 माइनस थीटा के सामने 9 है, और यहां 60 माइनस थीटा के सामने 60 माइनस थीटा के सामने OB है, तो OB का स्क्वायर हो गया 12 108 हो गया है भाई, OB कितना है 36 108 36 का रूट 6 रूट 3, OB की जो लंबाई है वो A ऑप्शन 6 रूट 3 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है? तो बहुत आसान और सिंपल सी बात है, 6 रूट 2 नहीं है 6 रूट 3 है, 108 36 108 6 रूट 3 समझ में आया ना? सर मान लीजिए कोई सीरियल सेलेक्ट हो गया, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की खास बात यही है कि एक बार आपकी लग गई तो आपको निकाला ही नहीं जा सकता। गवर्नमेंट जॉब से किसी को नहीं निकाला जा सकता, उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, कोई गलती हो जाए और आप किसी का काम खराब कर दो आपकी वजह से, अभी आप जनता का काम ना कर पाओ, आपको इंग्लिश ना आए, ऑफिस का काम ना कर पाओ, आपको डॉक्यूमेंट ना कर पाओ, उसी वजह से गवर्नमेंट जॉब में किसी को निकाला ही नहीं जा सकता। इसलिए लोग तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि एक बार लग गया आपको निकाल नहीं सकता, बस ऊपर वाला को डांट सकता है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है, उसमें तनख्वाह आती रहती है। गवर्नमेंट में हर दिन अब बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं दूसरा अच्छा काम करूं, ये करूं वो करूं, गवर्नमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं, प्राइवेट में आपको दूसरे से बेहतर करना होता है, मैं दूसरे से अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा हूं। एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, प्रोडक्टिव है या नहीं, आप केवल है काम करने के लोग, आप जनता का काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट नहीं दूसरा अच्छा काम करूं, ये करूं वो करूं, गवर्नमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं, प्राइवेट में आपको दूसरे से बेहतर करना होता है, मैं दूसरे से अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा हूं। एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, प्रोडक्टिव है या नहीं, आप केवल है काम करने के लोग, आप जनता का काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, और ये एक अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। और पहली बात तो बिना अंग्रेजी के आपकी एसएससी में सिलेक्शन कैसे हो जाएगा बताओ? इतनी अंग्रेजी तो आती होगी ना मेरे दोस्त आपको कि आप इसी लेटर को पढ़ पाएं, उसका मीनिंग समझ पाएं, किसी मेल का रिप्लाई आप कर पाएं। कम से कम सरकारी ऑफिसर बनने जा रहे हो तो इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए कि उसके किसी सीनियर दूसरे ऑफिस से मेल आता है, मेल इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, उस मेल को पढ़े तो उस मेल का रिप्लाई कर पाए साधारण भाषा में, ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन था, ये प्रीवियस का सवाल ही है। कहां तक हो गया भाई आपका 60 61 करो, जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे वाला सवाल फटाफट, 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल करेंगे। हां लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए कर रहे हैं, आराम है, काम नहीं करना पड़ेगा, क्वार्टर मिल जाएगा, कोई दूसरा निकाल नहीं सकता, स्टेबिलिटी आ जाएगी, जितना चाहे दहेज मांग लेंगे, गांव में वाली दहेज लेंगे तो रॉब बढ़ेगा, यही 4 कारण है जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप समझदार लोग हैं, आगे पीढ़ी अच्छी आ रही है, तो इम्प्रूव करेगी धीरे-धीरे। गवर्नमेंट जॉब का मतलब सरकारी नौकर, सरकारी शब्द के साथ-साथ नौकर शब्द भी आता है, नौकर किसका? जनता का। अब जो जनता है, आप उसके नौकर हैं, आप उनका काम करना है, सेवा करनी है। गवर्नमेंट एक सेवा भी है, केवल आपका अधिकार या दौलत के लिए, पावर के लिए नहीं है। नहीं सूरज, जवाब दीजिएगा भाई। हाँ, दो सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के। क्या आंसर है सवाल का? ट्रायंगल एबीसी में एबी बराबर एसी, डी साइड एसी पर एक ऐसा पॉइंट है कि बीडी बराबर बीसी, एबी साइड 12 है, बीसी 5 सेंटीमीटर है, तो डीसी की माप याद करेंगे, करो। देखिए सबसे पहले, अगर ट्रायंगल एबीसी में फ्रंट एबी एसी के बराबर है, तो इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे ही है, आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें साइड एबी साइड एसी के बराबर है, मतलब ये वाली साइड एबी और ये वाली साइड एसी इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, अरे दोनों साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा, जी बोलो होगा। साइड एसी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार लेना है आपको, साइड एसी पर कि बीडी बीसी के बराबर है, तो मेरे दोस्तों जब मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो सवाल के अकॉर्डिंग बीडी बीसी के बराबर है, ठीक है ना? बीडी बीसी के बराबर यानी कि बीडी सी आइसोसेलेस, वो लंबाई बीडी की वही लंबाई बीसी की है, तो भाई साहब अगर ये बीडी बीसी के बराबर, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। बोला एबी की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, बोला बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा डीसी की लंबाई क्या होगी? आपको यहां पे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे, दोनों ही ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं और दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे प्यारे, ये एंगल थीटा दो साइड बराबर है, ये छोटा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे प्यारे, ये एंगल थीटा दो साइड बराबर है। जब दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं होगा? यानी कि यहां पे छोटा वाला ट्रायंगल एबीसी और बीडीसी दोनों आइसोसेलेस हैं, दोनों सिमिलर हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को, भाई ये एबीसी इक्वल हो जाए, नॉन इक्वल, इक्वल हो जाए, नॉन इक्वल हो जाए, रेशियो कितना है? रेशियो कितना है? 12.5 5 सेंटीमीटर का रेशियो कितना? बड़े वाले ट्रायंगल में इक्वल हो जाए, बराबर भुजाओं की लंबाई 12.5, नॉन इक्वल साइड 12.5 का रेशियो कितना? 2.5 से जाएगा मेरे दोस्तों, 5 रेशियो 2 है। अगर बड़े वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5 रेशियो 2 है, इक्वल साइड नॉन इक्वल साइड, तो छोटे ट्रायंगल में भी इक्वल साइड नॉन इक्वल साइड रेशियो 5 रेशियो 2 होगा।
अभी यानी कि ये इक्वल साइड होंगे मेरे दोस्तों, ये दोनों नॉन इक्वल है, 5 रेशियो 2 होना चाहिए। अगर 5 के लिए 5 सेंटीमीटर है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, तो सीडी की जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन आंसर है। सभी को बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, आपके सामने दो सिमिलर ट्रायंगल है तो सेम रेशियो को फॉलो करेंगे, साइड रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर है, ये 12.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 5 रेशियो 5 रेशियो 2, यहाँ पे 5 रेशियो 2 होना चाहिए था सभी। 5 सेंटीमीटर 2 यूनिट के लिए 2 सेंटीमीटर, बड़ा बेसिक सवाल था, चलेगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था, सवाल नंबर याद है किसी को? हाँ, 52 बाद में डालना चाहिए, गलती से मैंने डाल दिया, इस क्वेश्चन को करो। ये सवाल 2021 के मेंस में आया है और ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर में आया है, ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया 2020 में। ठीक है, ये सवाल 2021 के सीजीएल में आया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार पूछा जा रहा है पिछले 2 सालों में किसी न किसी एग्जाम, हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा भी चेंज नहीं हुआ है, लगभग यही डाटा रखा गया है। सो मेरे प्यारे क्या आंसर होगा इस साल का, तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। सवाल ये है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी 20 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, सीए 15 सेंटीमीटर है। साइड बीसी को डी तक आगे बढ़ाया गया है, ये ट्रायंगल डीएबी ट्रायंगल डीसीए के सिमिलर है। तो आपसे पूछा है डीसी की लंबाई कितनी होगी, करेंगे दोस्त बोलो। ट्रायंगल एबीसी में एबी 20 है, बीसी 7 है, सीए 15 है। साइड बीसी को आगे बढ़ाना है आपको डी तक, करेंगे भाई, सीए 15 है ना, इस प्रकार से चित्र बना लेते हैं। ए बी सी बोला साइड एबी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, सीए की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है आपको। साइड बीसी को आगे बढ़ाया जाता है डी तक। अब देखो साइड बीसी को डी तक आगे बढ़ाया जाता है, जैसे सवाल बोले वैसे करते जाओ, ठीक है ना। साइड बीसी को आगे बढ़ाया जाता है डी तक, कौन डी तक? इस प्रकार से ट्रायंगल डीएबी डीएबी पहले इसे मिला दो, ट्रायंगल डीएबी मिला लिया हमने, ये जो ट्रायंगल डीएबी है और जो ट्रायंगल डीसीए है, ट्रायंगल डीसीए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। तो आपसे पूछा डीसी की लंबाई क्या होगी, करो डीसी की लंबाई आपको निकालनी है। तो आपके पास ट्रायंगल साइड बीसी 15 है, 7 है, साइड बीसी को आगे बढ़ाया जाए डी तक, अब बोला ना बीसी को बीसी की तरफ आगे बढ़ाना था। इस प्रकार से ट्रायंगल डीएबी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल डीसीए के सिमिलर है, सिमिलर मतलब एंगल बराबर होंगे ना, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल और डीएबी डीएबी मतलब ये वाला जो एंगल है, मेरे प्यारे ये वाला जो एंगल है डीएबी, इसके बराबर है डीसीए, इस एंगल के बराबर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है दोस्त। तो डीसी ये इसका 30 एंगल ये बचा स्टूडेंट, और इसका 30 एंगल ये बचा, इक्वल होना चाहिए, सिमिलर है मेरे प्यारे भाई। बताइए डीसी की लंबाई आपको निकालनी है, ट्रायंगल डीएबी और डीसीए दोनों ही सिमिलर, करो। सब बता दिया एग्जामिनर ने, सीडी की लंबाई आपको निकालनी है। बचेगा एसी सी1 और एबी, हां बिल्कुल है सी1, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, कुछ लेंथ वगैरह तो दिया ही नहीं है ना। आया 9 सेंटीमीटर, कैसे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सही रास्ते, 3 का मल्टीपल आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर, जब सिमिलर तो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए। देखो सीडी आपको निकालना, सीडी पे ध्यान दो, छोटे वाले ट्रायंगल में ब्लैक डॉट के सामने सीडी है, ब्लैक डॉट के सामने सीडी, बड़े वाले ट्रायंगल ब्लैक डॉट के सामने एडी है, मुझे सीडी की लंबाई पता नहीं, एडी की लंबाई पता है बराबर। छोटे वाले ट्रायंगल मेरे दोस्तों, छोटे वाले ट्रायंगल पिंक एंगल के सामने 15, पिंक एंगल के सामने 15, बड़े वाले ट्रायंगल पिंक एंगल के सामने 20 है, 20 बराबर। छोटे वाले ट्रायंगल रेड एंगल के सामने एडी, रेड एंगल के सामने एडी, बड़े वाले ट्रायंगल में रेड एंगल के सामने कितना है बीडी, बड़े वाले ट्रायंगल रेड एंगल के सामने मेरे बीडी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो 15 20 कितना हो जाएगा, 3 5 के 15 5 24, तो सीडी से एडी का रेशियो 3 रेशियो 4 आ गया। सवाल के अकॉर्डिंग सीडी से एडी का रेशियो 3 4 आ गया। अगर पहली दो रेशियो देखो, सीडी से एडी का रेशियो 3 रेशियो 4 आ गया, सीडी की लंबाई 3 है, अगर सीडी की लंबाई 3 है तो एडी की लंबाई 4 है, अगर सीडी की लंबाई 3 है तो एडी की लंबाई 4 मीटर है मेरे प्यारे। सीडी की लंबाई अगर 3 की है तो एडी की लंबाई 4 की है, ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा है, सीडी से एडी का रेशियो 3 रेशियो, सीडी की लंबाई 3 है तो एडी की लंबाई 4 की है। यहाँ से तो मुझे पता चलेगा इसका काम खत्म। अब एडी से आपको बीडी का रेशियो देखा है बच्चों, एडी की लंबाई कितनी, एडी की लंबाई तो एडी की जो लंबाई है मेरे प्यारे, एडी की जो लंबाई है वो 4 की है, एडी की लंबाई कितनी 4 की, आप बोलोगे हां जी सर। और स्टूडेंट्स बीडी की लंबाई कितना है, बीडी कितना है, तो बीडी की जो लंबाई स्टूडेंट्स 7 + 3 की है, 7 + 3 की, 3 का मल्टीपल होगा, देखिए समझिए ऑप्शन से, ठीक है ना। बीडी की लंबाई क्या है मेरे दोस्तों, आपका बीडी की लंबाई 7 + 3 की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कैसे गुणा, तो 4 चौक 16 के और -9 के, 7 के बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, तो के की वैल्यू 3 आ गई तो 3 × 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर, तो सीडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त कंसेप्ट इसमें लगेगा, दो बार इसमें सिमिलरिटी आपकी लगी है, दो अलग रेशियोज में, ठीक है। मुझे लगता है ये बात सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो भाई आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो हम कल करेंगे, बाय।